हजारों लोगों की मौत का वारंट, यूरेनियम, लग गया आतंकवादियों के हाथ। यूरेनियम हमारे हाथ वापस आ गया है। यूरेनियम के 3 अलग अलग हिस्से कर लो और 3 अलग अलग रास्तों से यहाँ ले आओ। यूरेनियम दिल्ली भेजा जा चुका था। एक तरफ यूरेनियम का खतरा, ऊपर से बॉम्ब थ्रेट। ये राजधानी कम कोई दिवाली का घर लग रहा है। बस बॉम्ब डाला बैग में और चले आए। अब बॉम्ब रखने वाले को ये तो सिखा नहीं जा सकता ना कि खाली बैग मत रख, चीटिंग मत कर। अफवाहों को हकीकत बनने में वक्त नहीं लगता। ये सारे बैग्स पे लॉक लगे थे। ये कोई लावारिस बैग नहीं, जानबूझ के रखा गया है हमको गुमराह करने के लिए, या फिर उनका ये वार्निंग देने का नया तरीका। माया, क्या 20 मिनट के बाद और 2 घंटे? ओह नो! मेरे एजेंट्स फोन सुन रहे थे दुश्मनों के। उनको पता चला है कि मीडिया हाउस के सामने किसी फ्रूट स्टॉल पे ब्लास्ट होने वाला है। ओह माय गॉड! और दूसरा बॉम्ब काले रंग में चलता हुआ आएगा ठीक 2 बजे। लेकिन ब्लास्ट कहाँ होगा कुछ नहीं पता। काले रंग में चलता हुआ आएगा? फिर मेरे को लगता है ना शानी लोग ने पैर वाला बॉम्ब बना ले। सवाल जवाब बाद में करें, पहले मीडिया हाउस पहुंचते। हेलो बॉम्ब स्क्वाड। टाइम नहीं है हमारे पास। फास्ट फास्ट हरी अप। सर, अरे जा हथियार लेकर दे रहा। कवि, ये क्या कर रहा है? कवि, तू क्या कर रहा है? इतना बड़े हीरो बनने की क्या जरूरत है? कवि हॉट फॉर्म है। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। कभी मैंने तुझ पे शक किया, तुझे समझ नहीं पाई। मुझे माफ कर दे। अच्छा हो गया, एक बड़ी मुसीबत टल गई।
लेकिन 2 बजे और काला बॉम्ब कहाँ फूटने वाला है? कहाँ ढूंढे उसे? ना कोई लोकेशन का पता, ना कोई डिटेल। ढूंढे तो कहाँ से ढूंढे? दिल्ली में आतंकवादियों ने पहले से ही कहर ढा रखा था। जगह जगह पे बॉम्ब मिल रहे थे। एक बच्चे का भी अपहरण हो गया था। हेलो कवि, बच्चा मिल गया है, जल्दी आओ। दीपक कभी भी ऊपर आ सकता है, तुम जाओ। तब पता चला कि कोकेन के स्मगलर और यूरेनियम के चोर दोनों आपस में मिल गए हैं। अरे रे कोकेन, मतलब ये सारा खेल कोकेन का है, क्यों बे? लेकिन इन तकपूंजियों को पकड़ने से हमारी तलाश पूरी नहीं। हमारी सबसे बड़ी तलाश तब खत्म होगी जब हम उस इंसान तक पहुंचेंगे जिसके पास यूरेनियम है, क्योंकि यूरेनियम अब तक हमारे हाथ नहीं लगा है। वही तो सर, न जाने ये यूरेनियम कहाँ निकल गया है। इस ड्रग्स की स्मगलिंग से किस किस को फायदा होता है? जाने दो ना साहब। जाने दो? मयंक, इसको जाने दो। नहीं बोलेगा सर, ये तो अपनी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा नाराज है, कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ बराबर बोल। मैं इसका मुंह खोलकर इसकी जबान खींचकर इससे बात उगलवाता हूँ। तुम लोग ऊपर जाके तलाशी लो। ये भाई कुछ मिला क्या? हाँ? बहुत परेशान किया यूरेनियम ने, लोग बात नहीं कर रहे उसके चक्कर में। शायद अनजाने में इसने यूरेनियम को अपने पास ले लिया और काफी देर तक उसे देखता रहा। सर, हमने घर का चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन यूरेनियम तो कहीं नहीं था। आखिर ये यूरेनियम जा कहाँ सकता है? न जाने और कितनी तबाही मचाएगा ये यूरेनियम। मेरे को लगता है ना ये ड्रग्स और यूरेनियम में कुछ चक्कर है। अभी देख, बॉडी इधर मिली अपने को, ड्रग्स इधर मिले, यूरेनियम भी इधर मिला, बराबर? सर, हो ना हो मिस्टर वर्मा भी इस केस में इन्वॉल्व जरूर है। ड्रग्स से भरी मूर्ति भी उनके पास थी और इसी चक्कर में उनका बेटा किडनैप भी हुआ। पर मैंने कोई स्मगलिंग नहीं की है। कमाल है, कोकेन से भरी मूर्ति घर के अंदर रख के बैठे हो और बोलते हो स्मगलिंग नहीं की। अरे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। अमेरिका में मेरा बहुत नाम है। अच्छा, अब हिंदुस्तान में भी आपका बहुत नाम हो। पर मैंने तो ये मूर्ति बनारस की एक छोटी सी हैंडीक्राफ्ट की दुकान से खरीदी है। अरे मुझे क्या मालूम उन्होंने इसमें क्या छुपा कर रखा है। वाह वाह, क्या कहानी है, सुपर्ब। कितने की खरीदी थी मूर्ति? 1000 रुपए की। या तो वो और तुम पागल हो, या तुम हमें पागल बनाने की कोशिश करो। 5 करोड़ की कोकेन तुमने 1000 में खरीदी। हाँ? आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है? ये लीजिए कार्ड, खुद ही जाके पूछ लीजिए। हाँ डोली बोल। छोड़ दिया मैंने वो काम, अब वो काम वापस नहीं करूंगी। एकदम मस्त वाला पैसा लिए तूने। क्या वो क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लगा। अच्छा सुन ना, मुझे तुझसे मिलना है।
बात करनी है। नहीं रे, मैं काम पे बहुत बिजी हूँ। ये केस है ना, बहुत लंबा चौड़ा है। मैं बाद में मिलता हूँ ना तेरे को। हाँ, कोई नहीं, अब रखा। अविनाश जी आप ही हैं? नहीं सर, अविनाश जी तो इस शॉप के मालिक हैं। मैं तो यहाँ काम करता हूँ सर। अच्छा जी। आप यहाँ पे काम करते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि इस दुकान में क्या धंधे होते हैं। हाँ सर, यहाँ पे सर हम एंटीक बेचते हैं। एंटीक्स? जी। देखिए, आप बुजुर्ग हैं, मुझे पर्सनली आपकी धुनाई करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सर क्या मतलब? मैंने क्या किया सर? मतलब आप ऐसे नहीं मानेंगे। रणवीर प्लीज लेट मी टॉक टू हिम। देखिए, आप झूठ मत बोलिए, सच बता दीजिए, क्योंकि एक बार इन्होंने आपकी धुलाई शुरू कर दी तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैडम मैं आपसे सही कह रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता और मैंने जीवन में कभी झूठ बोला ही नहीं है। अच्छा, कोकेन बिकती है यहाँ पर, नहीं मालूम आपको? कोकेन? जी हाँ, कोकेन। मुझे नहीं पता। अच्छा ये बताइए कि आपके मालिक अविनाश जी कहाँ हैं इस वक्त? वो घर पर है साहब, और उनको कहीं बाहर जाना था, इसलिए अभी तक दुकान पे नहीं आए। कहाँ जाना है? सर ये मुझे थोड़ी बताएंगे वो सर। अच्छा, उनका घर कहाँ पे है? सर आप बाहर जाएंगे ना, थोड़ा दाहिने चलेंगे, थोड़ा दूर चलेंगे ना, थोड़ा सा 2-4 कदम, सर वहां पे एक मकान होगा, उसका दरवाजा ब्लू रंग का है सर, वही उनका मकान है सर। रिक्शा! रिक्शा! अविनाश, लगता है ये भाई साहब भागने की तैयारी में है। अविनाश! रुक! सबसे बड़ी तलाश है, सबसे बड़ी तलाश है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता सर। 2 मिनट है तेरे पास, सिर्फ 2 मिनट। अगर 2 मिनट में तूने अपनी जबान नहीं खोली तो तेरी जबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बोल! भगवान कसम मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, हम तो बिचौलिया साहब। अच्छा, दीपक को कैसे जानता है? साहब हर हफ्ते दिल्ली से ड्रग्स आता है, और साहब दीपक दिल्ली और बनारस का डीलर है। हम तो साहब उसमें मूर्तियों में ड्रग्स भरते हैं साहब, और वो मूर्ति वापस चली जाती है। ऐसी कौन सी दुश्मनी थी वर्मा के बेटे से जो तूने उसका किडनैप किया? नहीं साहब, वो गलती से दीपक की ड्रग्स वाली मूर्ति वर्मा के पास चली गई थी साहब। वो कैसे? वर्मा भी मिला हुआ है? नहीं मैडम, वो गलती से दुकान में आ गया था और एक मूर्ति देखने लगा। ये लीजिए, आपका पार्सल तैयार है। हाय, हाउ मच फॉर दिस वन? 1000 ओनली। ओके, जरा वो वाली दिखाइए। हाँ, ये वो वाली, ये उससे आगे वाली। अच्छा ये वही ये लीजिए, ये भी बहुत एंटीक है। रहने दीजिए। कितना बोला आपने? 1000। ओके डन। साहब वो मूर्ति दीपक को चाहिए थी, क्योंकि उसमें उसका ड्रग्स था साहब। वो मूर्ति उसी के लिए थी, इसीलिए साहब दीपक ने वर्मा के बच्चे का किडनैप किया। चलिए बता, ड्रग्स आते कहाँ से, उन्हें सप्लाई कौन करता? मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा, मुझे कौन बेचता है? मुझे तो बस इतना मालूम है कि हर हफ्ते
दिल्ली से एक वैन आती है, उसी में ये ड्रग्स की सप्लाई आती है साहब। हर बार ड्रग्स की सप्लाई उसी वैन में होती है? जी साहब। चल नंबर बोल उसका। TLY 537 साहब। TLYY 537। जी साहब। हेलो, हमें वो ड्रग सप्लाई करने वाली वैन का नंबर मिल चुका है। दिल्ली में ही है वो, उसे ढूंढना होगा। मैं अभी नंबर भेजती हूँ। कशिश ने जो गाड़ी का नंबर दिया था उसके ड्राइवर का नाम राजू है। आई एम श्योर हमें यहाँ कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। वो गाड़ी इसी पार्किंग लॉट में। चलो ढूंढते हैं। हाँ जी, कहाँ जाना भाई साहब? जाना नहीं है, तुझे पहुंचाना है। राजू तेरा ही नाम है ना? अरे राजू तेरा ही नाम है ना? हाँ या ना? हाँ साहब। तो इतना सोच क्या रहा बे? बताओ साहब। मैंने सुना है कि तेरा बनारस बहुत आना जाना होता है। हाँ साहब, ज्यादा तो हूँ। तुझे पता भी है तो गाड़ी में लेके क्या जाता है? ड्रग्स स्मगल करता है ना तू? नहीं साहब। बच्चा, मैं गाड़ी में ड्रग्स स्मगल करता और बोलता नहीं? साहब माँ कसम, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब। माल कहाँ से उठाता था? साहब सुंदर नगर से। तो सुंदर नगर में माल कौन दिया करता था तुझे? नहीं साहब, पहले मैं किनारी मार्केट में माल छोड़ता था, फिर 2 दिन बाद वहीं से माल उठाता था और बनारस चला जाता था। अब साहब इन 2 दिनों में वहाँ क्या आड़ा टेढ़ा होता था साहब, इस सब के बारे में साहब मुझे कोई आइडिया नहीं है साहब। अच्छा, वो मूर्तियां मार्केट में किसको देता था तू? साहब राजन को, और उसके चेहरे पे एक कटे का निशान भी है। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है। इस राजन को भी देख लेते। ले चलो इसे। चल। 2 बजे बॉम्ब कहाँ फूटने वाला है, कुछ पता चला? देखिए, आपके एजेंट्स चारों तरफ फैले हुए हैं। दुश्मन की बात फोन पर सुन रहे हैं। वही क्यों नहीं बताते बॉम्ब कहाँ फटने वाला है? अरे जितना बताना चाहिए था वो उन्होंने बता दिया। तुम्हारे लोग बनारस से यहाँ यूरेनियम फॉलो करते करते पहुंच गए। एटलीस्ट वो कहाँ है वो तो पता है। मैडम, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इन्फॉर्मर की जरूरत होती है। हमारे पास यहाँ कोई इन्फॉर्मर नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके इन्फॉर्मर्स क्या सो गए घोड़े बेच के? हमारे आंसू पहुंचने के लिए मेरे पास रुमाल नहीं है। एसीपी तेजे सिर्फ दुश्मनों की लाशों के कपड़ों से आंसू पोंछता है। इनफ। हमारा एक इन्फॉर्मर टेररिस्ट के बीच में घुसा हुआ है। कहीं ये लोग यूरेनियम का इस्तेमाल दिल्ली को तबाह करने के लिए तो नहीं कर रहे? अरे बाबा, हाँ राजन को देखा है क्या? कौन राजन? इसे नहीं पता। चलो। सुनो, तुम किसी राजन को जानते हो? राजन? राजन? हाँ राजन, जिसके चेहरे पे स्कार का निशान भी है। हाँ, लेकिन आप लोग कौन है भाई, और राजन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? देखो, हम पुलिस वाले हैं, हमें बस इतना बता दो राजन कहाँ मिलेगा। लेके चलो हमें उसके पास। मैंने उसके बारे में आप लोगों को बताया है तो वो मार डालेगा मुझे। देखो, हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो, ठीक है? चलो। हो रहा सर। राजन,
हाँ बोल। मुझे तुमसे कुछ सवाल जवाब करना है। मुझसे सवाल जवाब करेगा? सर आपने पहले क्यों नहीं बताया? सर आप पुलिस वाले हैं सर, पूछिए क्या पूछना है आपको सर। अब तो समझ आ गया ना तुझे? चल बोल, जो माल तू बनारस लेकर जाता था वो कौन देता था तुझे? वो सर मैं सर राजन, मुझे जवाब चाहिए। सर अनिल सीडी वाला सर, मैं अनिल सीडी वाले के लिए ये काम देखता हूँ। अच्छा, और ये अनिल सीडी वाला मिलेगा कहाँ? वो सर यही नजदीक दरियागंज में। हाँ जी बताइए। जी क्या चाहिए आप? सर बताइए ना क्या चाहिए आप? कौन सी सीडी देख रहे हैं आप? No Hindi, only Italiano, only English. Mamma mia. अच्छा तो अंग्रेजी बोलते हैं आप? अरे वो अपना लड़का है ना, वो अंग्रेजी बोलता है। मीन्स यू स्टॉप, ही कम, ही टॉक इंग्लिश। Okay, we wait. एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ बोल। क्या? वहां से हिलना मत, ठीक है? चल रख। आपने कुछ ओह नो हिंदी, नो हिंदी। या सारे सवालों का जवाब अभी देगा या फिर दू कुछ? क्या हुआ भैया, ऐसे टुकुर टुकुर क्यों देख रहे हो? जल्दी से जो भी पेट के अंदर है वो सब कुछ उगल दो, नहीं तो मेरे पास दवाई है, अपने आप बाहर आ जाएगा। सबसे बड़ी तलाश है, सबसे बड़ी तलाश देखो देखो मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। मेरे पास मत आओ। हाँ तो कूद जाओ, कूद जाओ। नीचे कूदोगे तो डायरेक्ट ऊपर जाओगे। देखो मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। देखो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। चलो बताओ ये ड्रग्स का मामला क्या है और बॉम्ब कहाँ पे प्लान किया है तुमने? बताओ प्लीज। मैंने बोला ना मैं कुछ नहीं जानता। हाँ हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। देखो बहुत ऊंचाई है, कूद नहीं पाओगे, मारे जाओगे। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। छोड़ देंगे, पहले बॉम्ब का तो पता बता। बता। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो वैसे भी अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, अब बहुत देर हो चुकी है। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। रणवीर, हाँ कभी बोलो। अरे सर, इधर ना कोई काला बैग है ना कोई काला बक्सा है।
अरे यहाँ तक कि काली चड्डी, काला चप्पल, काला कुर्ता, कोई ऐसा कुछ भी पहन के नहीं आया है सर। अब की जगह ढूंढ डाले, भाग रहा हूँ इधर से उधर कुत्ते की माफिक, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है। काले नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ सर, अभी देखो 2 बजने तो आ गए, ये हमेशा की तरह कोई फुचकी बम तो नहीं है? नहीं कभी, मेरा पुलिसिया दिमाग ये कह रहा है ये धमकी नहीं है, सच्ची खबर है। वो काला बॉम्ब कहीं तो है। अरे तो सर वो मैडम है ना, मैडम उनको पूछो ना, उनको मालूम है ना ये काला है क्या। 1 मिनट, मेरे आदमी ने ये नहीं कहा था कि वो बॉम्ब प्लास्टिक में आएगा या ब्रीफकेस में आएगा। वो कैसे भी आ सकता है, गाड़ी में आ सकता है, कोई आदमी पहन के। ओ माय गॉड। यस, कहीं ये ह्यूमन बॉम्ब तो है और उसी में यूरेनियम। हाँ बोल, काय को बुलाई मेरे को इधर? तुमसे मिलना था। अपनी पुरानी जिंदगी को बाय बाय कर रही हूँ और नई जिंदगी को गले लगा रही हूँ, इसलिए बस मिलना चाहती थी। 1 मिनट, ये फोन ले ले। हाँ बुलबुल बोल। देख 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 मेरी बात सुन, तू मेरे को मालूम है तू मेरे को अभी सुनाने वाली है, उसके लिए फोन के लिए, लेकिन नहीं कभी, I love you, I love you, I love you कभी, मुझे माफ कर दे। क्या? मैंने तुझ पे इतना शक किया, इतना उल्टा सीधा बोला। अरे क्या सटक गई लेके तेरी? हाँ एकदम फटाफट रिवर्स गियर मार रही तू। मैंने देखा तुझे अभी टीवी पर बॉम्ब के साथ, मैं डर गई कभी, मुझे लगा कहीं मैं तुझे खो ना दूं। अरे नहीं रे बाबा, तेरे को मालूम है ना ये बड़ा केस है, तेरे को बोला था मैं पहले ही। हाँ तू टीवी पे देखी ना, फिर समझ में आया तेरे को, और तेरे को क्या लगा मैं चीटिंग करूंगा तेरे साथ? अच्छा सुन, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ ना, अभी मैं ये केस पे लगेला, उसके चक्कर में आया था। मैं ये सब खत्म हो रही है, फटाफट वापस आता हूँ, अपन मस्त जाएंगे अलीबाग, जाएंगे एकदम बीच पे। हाँ तू मस्त अपनी शॉर्ट पीट पहनना, मैं भी पहनूंगा, अपन घूमेंगे। हाँ कभी, मुझे तेरी याद आती है, तो अपना ख्याल रख। हाँ चल, लव यू बाय बाय। ओह सॉरी यार, वो मेरी होने वाली बीवी का फोन था ना, मना नहीं कर सकते थे। कभी काश मैं तुम्हें कुछ साल पहले मिली होती तो मेरी जिंदगी इतनी उलझी नहीं होती। खैर अब मैं चलती हूँ, मुझे एक दूसरी दुनिया में जाना है। नहीं नहीं कभी, कुछ भी कहकर मुझे अब रोकना मत। क्या कर रही है? हाँ बॉम्ब है ना इसके अंदर, क्या करने का चली तू? हाँ जिंदगी के नाम पे मौत को गला लगाने चली है? तुम्हें क्या पता क्या क्या देखा है मैंने अपनी जिंदगी में? मेरी जिंदगी ना मौत से भी बदतर है। मेरे को इतना पता, इसके अंदर यूरेनियम है ना? हाँ मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि इस ब्लास्ट के बाद मेरी जिंदगी की हर तकलीफ, हर परेशानियां, हर टेंशन सब खत्म हो जाएगी बस। अरे सटक गई है क्या तेरी? अरे जो हुआ वो तेरा पिछला था ना, गया तेल लेने को, आगे फ्यूचर देखना। हाँ? और तूने तकलीफ उठाया, अभी बम ब्लास्ट होगा उससे लोगों को तकलीफ होगी, उसका क्या? कुछ नहीं होगा, तू मेरे को डेटोनेटर दे। मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, तेरे को समझ में आ रहा है? मेरे को डेटोनेटर दे तू, कुछ नहीं होगा। ला आराम से। चले 5 मिनट है भाई। 5 मिनट?
बचाओ। चल कम से कम ये धमाके का चक्कर तो खत्म हुआ। ये जो भी है ना, देश की वाट लगाने पे निकला है वो। इलाहाबाद, बनारस, अभी दिल्ली। यार इसके दिमाग में क्या चालू है ना, कुछ पता नहीं। और फंस कौन रहे? तेरे जैसे मासूम लोग। मेरे को ये बताइए, यूरेनियम जो है ना, इसकी कुछ डिटेल है तेरे पास? मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो इस ह्यूमन बॉम्ब के लिए यूज की जा रही है। मेरी एक फ्रेंड भी है स्वाति, जो पुणे में रहती है। प्लीज कभी उसे बचा लो। अरे भाई किसको जाके बचाओ? कोई डिटेल होनी मांगती है ना हम लोग के पास। अरे कोई यूरेनियम लेके भाग जा रहा है, कोई बम धमाका कर रहा है, कोई कभी किसको दबोच ले रहा है इधर पे। क्या कुछ मालूम रहना चाहिए ना हम लोग को। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो जो कोई भी है वो मुझ पर, हम पर नजर रख रही है। बहुत तेज नजर है उसकी। इसमें स्वाति भी फंसी हुई है। हेलो अभिज्ञान, उनसे पहुंचन बनारस, बनारस से दिल्ली, बस 2 मंजिलें और फिर काम पूरा। 2 और मंजिलें? कौन सी 2 मंजिलें? अरे अब हम यहाँ दिल्ली से सीधा। जिसको जितना पता है ना, सब अपने अंदर रखो उसको। बड़े बॉस आ रहे हैं इस वक्त, तो उनका मूड बहुत उखड़ा हुआ है। कोई भी इस वक्त उनके सामने आ गया ना, तो उसकी जान ले लेंगे वो। क्यों? ऐसा क्या किया? किसी ने बॉस को खबर की है कि हमारे बीच में एक इन्फॉर्मर है। सारी खबरें इंटेलिजेंस को दे रहा है। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। कौन है वो? कौन है? कौन है? कौन है? तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूं वहां। अब तो ये जीवन मेरे बिन है सजा। मुझे माफ कर दो बॉस, वो मैंने गलती से। सॉरी बॉस, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बॉस। सॉरी बॉस, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बॉस। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। पर तुम लोग एक बात जान लो, यहाँ हिंदुस्तान में मैं खून की होली खेलने आया हूं, और अगर मेरे प्लान में किसी ने रोड़ा अटकाने की कोशिश की तो उसे चैन की नींद सुला दूंगा। बॉस, पैसों का क्या करें? अपना प्लान पूरा करने के लिए बॉस 15 करोड़ चाहिए। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी खूबसूरत है। पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हमारी अगली मंजिल पूना पे। Damn it! ये क्राइम यूनिट वालों ने मेरे पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। पहले इलाहाबाद, फिर वाराणसी और अब दिल्ली भी। अब मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। हेलो, पुणे का प्लान कैंसिल नहीं होना चाहिए।
डोंट वरी, यूरेनियम उसकी सही जगह पहुंच जाएगा। तुम बस पुणे को संभालो। और हाँ, इस बार एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गए? संभाल के। मैनिक्विन के अंदर ही है ना यूरेनियम? हाँ मैडम। ठीक से पैक किया है ना? कहीं ऐसा ना हो कि मैं रास्ते में ही मर जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? हमने खुद अपने हाथों से सारे सिलेंडर सील किए हैं। वेरी गुड। मैडम, पूना में एक स्वाति नाम की लड़की है, हमारे ही साथ काम करती है। वो हम सबको बहुत परेशान कर रही है। जान से मार डालो उसे। हमारे मिशन के बीच आने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए, समझ गए?